Okay, so let's talk about how to configure NTP on ASA. So this is the topology we are having. और NTP वही है कि जनरली जो आपकी टाइम स्टैम्प्स रहती हैं, लॉग जो मैसेजेस हैं, हम सिस लॉग पढ़ेंगे आगे, उसमें आपको बताऊंगा मैं सारी बातें। बट द थिंग इज कि जो सिक्योरिटी एक पर्सपेक्टिव है, उसके लिहाज से NTP बहुत बहुत क्रूशियल है। हम CCNA में बात कर चुके ऑलरेडी, इफ यू हैव सीन दैट, सो यू ऑलरेडी नो, है ना। तो आप देख लीजिएगा वाली वीडियो, मैंने सारा थ्योरेटिकल उसमें बताया हुआ है, स्ट्रेटम लेवल क्या है, कैसे आपके क्लोजनेस दिखाता है वो सोर्स से, है ना, कैसे वो 0 to 15, अगर हम बात करें टोटल 16, जितना कम वो नंबर होता है उतना अच्छा है, उतना ट्रस्टवर्दी और प्रिसाइज टाइम है आपका। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ द थिंग्स लाइक दैट। तो NTP एक सर्वर होता है, पब्लिक सर्वर भी है, यू कैन कॉन्फ़िगर योर प्राइवेट सर्वर्स आल्सो। एंड जनरली पब्लिक सर्वर जो हैं उनको अगर आप कॉन्फ़िगर करते हो, सो योर राउटर स्विचेस, योर फायरवॉल्स, तो ऑल ऑफ योर डिवाइसेस, है ना, दे गेट द सेंट्रलाइज्ड अपडेटेड टाइम फ्रॉम दैट NTP सर्वर। आजकल अगर आप स्मार्टफोन देखोगे ना, तो हमेशा उनमें टाइम एंड डेट अपडेट रहता है ना। इवन आपके जो पहले फ़ोन थे, इफ़ यू टेक द एग्जांपल, है ना, तो उनकी बैटरी निकल जाना और फिर आप दोबारा डालते हो, टाइम आपको दोबारा सेट करना पड़ता है, बिकॉज दे वर नॉट सिंक्ड विद सम NTP सर्वर, बट नाउ इट इज वर्किंग। इवन अगर आपके स्मार्टफोन में इंटरनेट भी नहीं है, ओवर द टेलीकॉम नेटवर्क, इट इज सिंक्ड विद द NTP सर्वर। तो ये सारी बातें हैं NTP के बारे में जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं CCNA वाले NTP वाले पार्ट में। बट नाउ वी वांट टू फोकस ऑन कि हाउ टू कॉन्फ़िगर NTP ऑन ASA। बिकॉज अगर आप नॉर्मली टाइम चेक करोगे, सो दैट विल नॉट बी, मे बी योर टाइम इज ओके बट नॉट सिंक्ड विद NTP सर्वर। ध्यान रखिएगा, टाइम हो सकता है कि जैसे आपकी जो बैटरी है आपके पास ना, सीमोस बैटरी होती है, वो डेट एंड टाइम आपका अपडेट रखेगी इसमें, क्योंकि जो मेरा लैपटॉप है, ध्यान से सुनिएगा, उसमें टाइम एंड डेट अपडेटेड है। तो मेरा जो ASA की फायरवॉल है, ये उससे जुड़ी हुई है, सो मे बी इन दैट सेंस टाइम विल बी अपडेटेड बट नॉट सिंक्ड विद द NTP सर्वर। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं, रियल टाइम में तो खैर वो अब GNS और उसका हिसाब ही नहीं है, आपको जो कॉन्फ़िगरेशन में दिखाऊंगा भी वही करनी है, बट थोड़ा यहाँ के लिहाज से। चलो फिर हम यहाँ वाली भी बात ही नहीं करते, हम रियल टाइम की ही बात करते हैं। सो इफ यू गो हियर, तो इस तरह से मेरा NTP जो स्टेटस है अनसिंक्रोनाइज्ड दिखाएगा, स्ट्रेटम 16 दिखाएगा। 16 मीन्स ये हाईएस्ट है, और इसका मतलब कि आपका टाइम सिंक ही नहीं है, यहाँ से देखो, है ना। तो इट शुड बी लोअर, 0 सॉरी 1 2 3 4 5 इस तरह से, है ना। एंड सिस्को के केस में आई गेस ये 7 या 8 डिफॉल्ट होता है, उससे लोअर ही वैल्यू हो तो अच्छा है। तो मैंने इसमें कॉन्फ़िगरेशन जो करी है NTP की, लेट मी शो यू व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन। ये आप पढ़ लेना, थ्योरेटिकल है, VPN में भी आपको जरूरत पड़ती है NTP की। सो कमांड एक सिंपल सी कमांड है, NTP सर्वर, फिर सर्वर की IP एड्रेस। यहाँ पे ये जो पब्लिक IP है, ये कहाँ से मिली है, मैंने टेस्टिंग के लिए, अगर आप जाओगे यहाँ पे पिंग pool डॉट NTP .org, जैसे पब्लिक DNS सर्वर होते हैं ना आपके, ऐसे ही पब्लिक NTP सर्वर्स भी होते हैं। तो उनसे ही आपके डेट एंड टाइम अपडेट आप चाहो तो कर सकते हो। सो इफ यू चेक, मेरा जो लैपटॉप है, ये जो अपना डेट एंड टाइम अपडेट कर रहा है, वो फिलहाल इस सर्वर से कर रहा है। सो द सेम सर्वर यू कैन कॉन्फ़िगर ऑन योर, व्हाट यू कैन से, फायरवॉल। तो अगर आप चेक करो, मैंने अपनी फायरवॉल पे जो, मतलब जब मैं ये डॉक्यूमेंट बना रहा था कई दिन पहले, तब ये टाइम था, तो मेरा लैपटॉप इस सर्वर से अपडेट ले रहा था डेट एंड टाइम का। आज अलग है, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो बहुत सारे हैं पब्लिक NTP सर्वर्स है। यहाँ पे अगर आप शो रन NTP करोगे, तो यू कैन सी दिस इज द कमांड। तो ये जो सर्वर था मैंने कॉन्फ़िगर किया था, कमांड है NTP सर्वर, सर्वर की IP एड्रेस, देन सोर्स बताना है कि किस साइड से जुड़े हो आप आउटसाइड से ऑब्वियसली, बिकॉज आप इंटरनेट से ले रहे हो ये सारा। Now if you'll check after some time show NTP status, तो you can see it is synchronized। ये कब था, ये जब मैंने मेरी जो ASA थी वो रीस्टार्ट करी थी, बिल्कुल शुरू से, है ना। तो तब तक क्लॉक अपडेट नहीं हुई थी, सिंक नहीं हुई थी सर्वर के साथ। विच सर्वर, दिस वन। तो इसमें 5-4 मिनट लगती है, स्लो प्रोसेस है। ये जो स्ट्रेटम अपडेट होते हैं ना, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, तो you need to wait for 2-3, maybe even for 5 minutes। ठीक, then if you will check, तो just एक single command required है, NTP server, then server की IP address, source, and then generally it will be outside। so that's it I guess। कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं बताने का NTP में।
अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं हम कि जैसे ये राउटर है मेरा, ठीक है ना। सो अभी तो देखो इंटरनेट चल ही रहा होगा मेरा एएसए पे, है ना। सो ठीक है। और राउटर पे क्या मेरा इंटरनेट चल रहा है? लेट मी से दिस इज राउटर 1 एंड दिस इज एएसए। किसके लिए है ये? एनटीपी के लिए। चलो, सो लेट्स सी कि क्या मेरा राउटर पे, अच्छा वो डीएचसीपी कॉन्फ़िगर्ड है ना, तो चलो लेट्स सी कि क्या मैं इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा हूँ। चलो, इस पे कॉन्फ़िगर्ड है मेरा। तो अदरवाइज क्या करना होता है, सिंपली बस तुम्हें ना अगर नेट चलाना है तो इस पे ऑब्जेक्ट नेटवर्क, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट नेटवर्क बना के, इफ यू रिमेम्बर मैंने बात करी हुई है सारी जो नेट के अंदर कि कैसे इंटरनेट चलाना होता है आपको। फिर जो सबनेट है मेरा लैन साइड का वो डिफाइन करके आपको डॉट जीरो, फिर नेट इनसाइड और आउटसाइड, ये सब करके आउटसाइड डायनामिक इंटरफेस, बस इतना करके देन आपको यहाँ पे एक डिफॉल्ट रूट देना होता है, आईपी रूट 000 000, देन आपकी एएसए का ये रूट है, देन यू विल बी एबल टू यूज इंटरनेट, है ना। सो इट इज लाइक दैट। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि इस पे अगर आप चेक करते हो शो एनटीपी स्टेटस, इस पे तो सिंक्रोनाइज्ड है। चलो, अगर आप दूसरा राउटर भी लगाओगे उसके लिए बस जस्ट कुछ नहीं करना है आपको, कमांड यहाँ पे क्या होगी, एनटीपी सर्वर और वही एड्रेस जो हमने फायरवॉल पे यूज किया था, सो दैट एड्रेस इज दिस वन, है ना। दैट्स इट। तो आप थोड़ी देर बाद चेक करोगे, योर टाइम विल बी अपडेटेड। इसमें तो खैर हम आई गेस मैंने पहले ही करके छोड़ रखा होगा, बट इफ यूल टेक अ न्यू राउटर एंड यू विल डू द आईपी कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा इसमें तो अगर आपने डीएचसीपी डाल रखा है सो वो उठा लेगा डीएचसीपी से आईपी, आपको बस एक डिफॉल्ट रूट डालना है और नेट आपने ऐसे पे ऑलरेडी चला ही रखा होगा, इंटरनेट चल रहा होगा, जैसे ही आप ये वाली कमांड चला दोगे तो आफ्टर सम टाइम योर डेट एंड टाइम विल बी अपडेटेड। So that's it, a small video, but an interesting and important concept of NTP. I hope this was informative, and if there is anything, you can let me know in the comments. Next video में हम बात कर लेंगे syslog, and after that we'll talk about the what SNMP. So दो videos और हैं, then we'll start some different chapters. So I'll see you guys in the next one. Bye bye. Take care.